भूल रही है दुनिया सारी सत्य हिंसा बाना, और सबसे बड़ी अगर दानवता भेदभाव का लाना। घृणा पाप से करनी थी पर इन ठेकेदारों ने, भेदभाव भर दिया मनुष्य के जाति के नारों ने, भेदभाव भर दिया मनुष्य के जाति के नारों ने। वास्तव में लोग कहते हैं कि जो हमने किया है वह आएगा, या जो बच्चा जैसी संभावना लेकर आएगा वही हो जाएगा। लोग कहते भी स्वयं किए जो कर्म सुवासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। लोग कहते हैं, लोगों की धारणा है कि जो हमने कर्म किए होंगे वैसे ही फल मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये सच है कि जो हमने कर्म किए होंगे वैसे फल मिलेंगे, लेकिन फल के समय में हम किस रूप में लेते हैं फल को वो हमारे हाथ में निर्भर करता है। क्योंकि आदिनाथ को भी कर्मों का उदय आया, लेकिन उन्होंने उसे समता से भोगा तो मोक्ष में बाधक नहीं बन पाए कर्म। क्योंकि आप यदि चना लाए हैं घर में, चना में संभावना है, लाए चना है, लेकिन चना को आप बेसन पीसते हैं कि सत्तू बनाते हैं कि नमकीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, किस रूप में उसका सेवन करते हैं। आप कच्चे चने को खाते हैं या आप उसे उबाल कर खाते हैं, सब कुछ आपके हाथ में निर्णीत है। इसी प्रकार से हमने जो कर्म किए थे वो भी हमारे मन वचन काय के द्वारा किए थे। क्योंकि कहते हैं जो योगिनी की चपिलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारी घनी रे बुद्धिवंती तिन्हें निर्वेरे। क्योंकि जो अज्ञानी है वह कर्मों के उदय में और तीव्र बंद करता है और पाप बंद करता है, लेकिन जो पुण्यात्मा धर्मात्मा है सम्यक दृष्टि जीव है वो कर्मों के उदय में साम्य भाव रखता है, कर्मों के फल को भी विवेक से भोगता है, आर्त रोध ध्यान से नहीं भोगता है, शोक से भय से निंदा से गर्ह से नहीं भोगता है। वह आत्म निंदा करता है, वह अपनी निंदा करता है, अपनी गर्ह करता है, दूसरे की निंदा में समय नहीं गंवाता है। इसलिए ध्यान रखना, फल तो फल हैं, आम हैं, उसे कच्चा भी खा सकते हो, उसमें चीनी डालकर कच्चे को भी मुरब्बा बना सकते हो, अचार भी खा सकते हो, और पकाकर उसे फल मीठा फल बनाकर खा सकते हो। और ज़्यादा देर रखने दो, ध्यान नहीं दो तो वो सड़ कर फिक भी जाएगा, खाने योग्य नहीं बचेगा। इसी प्रकार से कभी भी कर्मों पर दोष मत दो। कर्म क्या करेंगे, जो हमने किए हैं वह आएंगे, लेकिन वो जो किए थे वो हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि उनका उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते हो, उनमें कुछ संक्रमण कर सकते हो, और कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी कर्मों में कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा उन्हें समता से भोग कर, उन्हें खाद से, माना कि खाद से पौधे अच्छे होते हैं, लेकिन खाद को समय पर डालो, सही जगह पर डालो। यदि अकेली खाद रख लो घर में तो पौधे आएंगे बल्कि दुर्गंध आएगी। इसी प्रकार से कर्म कोई फल नहीं देते, वही कर्म किसी के लिए बंध का कारण बन जाते हैं, और वही विवेकी के लिए निर्जरा का कारण बन जाते हैं। क्योंकि बड़ी अच्छी स्तोपदेश में बात कही है कि कर्म तो वही है, यदि हम आश्रव करते हैं, यदि हम मोह से भोगते हैं तो वही कर्म आश्रव का कारण बन जाते हैं, और यदि समता से भोगते हैं तो वही हमारे निर्जरा का कारण बन जाते हैं। पहली सबके कोई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करो जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। ध्यान रखना, सविपाक निर्जरा तो होती है,
आप चाहो तब भी होगी, नहीं चाहो तब भी होगी, वो तो निगूद और नरकों में भी होगी। लेकिन यहाँ ऐसा पुरुषार्थ मिला है कि इन कर्मों को हम किस रूप में बुलाएं। हम भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान मेरे कर्म बदल दो। भगवान कोई कर्म किसी के नहीं बदल सकता है। हमारे योगों की और कसायों की जैसी तीव्रता और मंदता होगी, वैसा स्थिति और अनुभाग मिलेगा। यदि कसायों की मंदता होगी तो थोड़ी सी देर में आकर चला जाएगा। आपको ठोकर लगती है, आपको कोई तकलीफ होती है, आप उसमें और आर्त ध्यान करते हैं, शोक आदि करते हैं, विषाद करते हैं, तो आपका कर्मबंध और बढ़ जाता है। और कभी भी पूजन पाठ ध्यान में अपने आप को लगाओ। कोई संग में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों का वियोग हो जाता है, यदि आप उसे आर्तरोध ध्यान में दिन रात उसका चिंतन करते हो तो अपनी दुर्गति हो जाती है। और यदि उसको ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, एक मौका मिला है, ये भी संयम की साधना का मौका मिला है, तो आपको कर्म निर्जरा हो जाती है। क्योंकि शिकायत करने वाला तो हर समय शिकायत ही करता रहता है। एक व्यक्ति आया, भगवान से बोला, तू भी अजीब है, अरे तुम्हें खेती करना नहीं आता है, कभी तो बाढ़ ला देते हो तो फसल गल जाती है, और कभी सूखा कर देते तो फसल आती नहीं। अरे कम से कम ठीक टाइम पर पानी दो, सब फसल अच्छी करो तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा बहुत चढ़ा दूंगा। भगवान को क्या लेना देना है? क्योंकि स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं, न पूज्यार्थास्तै वीतिराग न निंदिया नाथ विवांत वैरई तथापि ते पुण्य गुण स्मृतना पुनः तो चित्तम नृता जनेभ्य। कहते हैं भगवान आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अज्ञानी जन कहते हैं कि बेटा होगा तो छत्र चढ़ा देंगे। हमने कि बेटी होगी तो क्या छत्र उतार के ले जाओगे? बोले धंधा अच्छा चलेगा तो 500 का नोट टाल देंगे। हमने कि किसी दिन धंधा नहीं चला तो क्या 500 रुपया निकाल के ले जाओगे? सोच कर देखना, अरे इन परमात्मा से भी इस धंधे की बात क्या करना, इनसे तो उस धंधे की बात करना है जिसको पाकर धन्य हो जाता है, जिसको पाकर 3 लोक में पूज्य हो जाता है। तो कहा है न पूज्यार्थस्तै वीतरागे, आप वीतराग हैं, आपको पूजा से और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी जो पुण्य पुरुष पूजा करता है वह पवित्र हो जाता है, वो आप जैसा हो जाता है। क्योंकि संसारी प्राणी कैसा है? पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा और फलम पापम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। कहते हैं आदमी पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, और पाप को नहीं चाहता है, पाप का फल नहीं चाहता है, लेकिन पाप को यत्न पूर्वक करता है। ध्यान रखना, पापों में हमारी इतनी आकर्षण होता है, हमने हर स्वर्ग पर, हमने हर नरक पर स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हैं। देखो जितनी भोग विलास की सामग्री है उनका कितना प्रचार किया है, उनके प्रति कितना आकर्षण है, और वैराग्य के कारण है, जो आत्मोत्थान के कारण है, उनको हमने बिल्कुल एक तरफ छोड़ दिया है। तो वो व्यक्ति भी बोला भगवान से कि भगवान तुम्हें आती नहीं खेती करना, एक आध बार तो करो तो पता चले कि अच्छी खेती कर ले। तो अब परमात्मा को क्या लेना देना इन खेती से? तो कहते हैं उसने उस साल योग की बात होगी, खेती अच्छी हो गई, खेती अच्छी हो गई, तब भी वो उदासी था। तो लोगों ने कहा तू हर बार प्रार्थना करता था, आपकी परमात्मा ने तेरी प्रार्थना सुन ली और खेती इतनी अच्छी हुई, अब तो कुछ दान पुण्य कर ले, अब तो खुश हो ले, अब पूजा पाठ कर ले। बोला काहे का पूजा पाठ? बोले क्या हुआ? बोले कि अब की तू कहता है खेती तो अच्छी हुई, जब सड़ाई गला नहीं कुछ तो जानवरों को क्या खिलाएंगे? आप समझ गए? वो सड़ा गला भी होना चाहिए, क्योंकि शिकायत की आदत है, बुराई की आदत दिमाग से जाती नहीं।
बोले सड़ा गला नहीं तो जानवर को क्या खिलाएंगे? अरे परमात्मा मनुष्य से पहले जानवर का इंतजाम करता है। माने हमारे यहाँ परमात्मा नहीं, लेकिन प्रकृति पहले पुरुष से पहले जानवर का इंतजाम करती है। पहले आपको पता है भूसा आता है, उसके अंदर ही गेहूं पनपता है। हमारी इस देह भी देह तो भूसे के समान है, लेकिन इसमें आत्मा का फल पनपे। कब फल पनपेगा? जब हम खाद पर बीज पर ध्यान रखें, इसको पापों के कीड़े न खा जाएं, इसको व्यसनों के दुर्व्यसनों के कसायों के जानवर पशु पक्षी न खा जाए, इसको पुण्य का पानी मिलेगा और इससे पापों की बाढ़ लगाओगे, इन पापों से रक्षा करोगे, पापों से सुरक्षा करोगे और पुण्य का जल दोगे। आपके परिणामों की, आपके योगों की बीज डालोगे तो समय पर सही फसल आएगी। हमने इतना पुरुषार्थ किया है, इतनी अच्छी, क्योंकि माना कि हमें भी इतना कुछ मिला है, लेकिन इतना मिलने के बाद मनुष्य ऐसा है, जाए तो सिद्ध सिला जाता है और नहीं जाए तो पतन की तरफ, जाए तो निगोद तक भी चला जाता है, साथ में नरक तक भी चला जाता है। क्योंकि वो मंदिर बना सकता है तो मंदिर तोड़ता भी वही है। वह आत्म उत्थान करता है तो आत्म पतन भी वही करता है। इसलिए कभी भगवान से शिकायत नहीं करना, बल्कि ये सोचना कि कर्म जो बांधे थे उनको किस रूप में लाना है, ये मेरा पुरुषार्थ है। उन्हें संक्रमण भी कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, पापों की स्थिति को कम कर सकता हूँ। ये सब हमारे और आपके हाथ में है, क्योंकि राजा श्रेणिक साथ में नरक जाने वाला और आज आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे, ये पुरुषार्थ है। हमें प्रथमान योग ऐसे ही नहीं पढ़ना है। प्रथमान योग मर्थ्याख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधि समीचीनम। कहते हैं कि केवल ज्ञान का कारण है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये देखकर पता चलता है कि बाहर की विभूति आत्म साधना में कोई कारण नहीं आती है, कोई काम में नहीं आती है, बल्कि व्यवधान अहंकार जरूर कर देती है। कभी कभी तपस्वियों को भी अहंकार कर देती है तो दुर्गति का कारण बना देती है। कभी कभी आपने देखा होगा, एक जगह बैठते हैं तो लोग कहते कौन आगे बैठे, कौन किसको जय जिनेंद्र करे, क्योंकि सारी पापों की जड़ यदि है तो वह अहंकार है। अहंकार के पीछे पांचों पाप हम कर लेते हैं। अहंकार में चारों कसायों में लोग कहते हैं लोभ सबसे बड़ा है। मैं कहती हूँ अहंकार भी लोभ के कारण ही तो होता है। मैं पद पालूं, क्योंकि हम लोग रोज कहते हैं भगवान कर्मों को मिटा दो। भगवान कर्मों को कैसे मिटाएंगे? हम अपने पुरुषार्थ से कर्मों के उदय में समता रखेंगे, क्योंकि हमने स्वयं आमंत्रण किया है। जो हमने पल पाया है, जो हमने इस समय पाया है, वो भी हमारे पुरुषार्थ था, और जो हम आगे पाएंगे वो भी हमारा पुरुषार्थ होगा। इस बार हम विवेक से खेती करेंगे। परमात्मा के हाथ में तो सब कुछ है ही। परमात्मा जैसा बीज बनकर आए हैं, हम यही बीज हैं, और एक दिन हमारा संभावना है कि हम पूर्ण ऊंचाइयों को पाएंगे। क्योंकि बीजों को यदि रक्षा कर लो, सही समय पर पानी दे दो, खाद दे दो, तो वही बीज आकाश की ऊंचाई को छू जाते हैं। जितना बीज गहराई में जाएगा, जड़ें जितनी गहरी होंगी, वृक्ष भी उतना ऊंचाई पर जाएगा। हम पत्तों को साफ करते हैं, पट्टी से साफ करता नहीं घाव धोता। कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज तक हमने दुखों के बीज बोए हैं और सुखों की खेती चाहिए। कैसे होगा? कर्म कोई नहीं बंद कराता है। परिवार में हमारे लिए मोह कोई नहीं कराता है। मोह हमारी विपरीत परिणति, हमारी आकांक्षाएं, हमारी वासनाएं, हमारे अपनत्व का भाव मोह कराता है। क्योंकि हम जब शादी में किसी को बुलाते हैं तो निमंत्रण देते हैं।
नए निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को। और ये मानव के राजहंस तुम भूल न जाना। हम बहुत निमंत्रण दे दे कि अपने कार्डों पर बुलाते हैं। एक बाप ने भी ऐसा ही चाहा कि बेटा कुछ हो जाएगा तो मेरा जीवन संवर जाएगा। बाप बेचारा गरीब था, बहुत मजबूरी की, दिन रात मजदूरी की, ठीक से खाया नहीं, कपड़े नहीं पहने अच्छे से, फटे पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजार दी। जो खेत था वो भी बेच दिया, मकान भी कर्जे में डूब गया। एक ही उम्मीद थी बेटा बड़ा आदमी बन जाए, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया। और बाप से बोला पिताजी अभी क्वार्टर नहीं मिला, जब मिलेगा तब आपको ले जाऊंगा। वहीं उसने शादी भी कर ली, बाप को खबर तक नहीं दी, क्योंकि कहते हैं दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। और सच पूछो एक माँ बाप का दिल तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। माँ बाप बच्चों को नहीं भूल पाते हैं, बच्चे कब माँ बाप को याद करते हैं। आपने उम्मीदें लगा रखी हैं कि बच्चे आपको याद करेंगे। आप बच्चे छोटे थे तो घर में मिठाई लाते थे तो पहले बच्चों को खिलाते थे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वो अपने बच्चों को खिलाएंगे, वो तुम्हारे लिए पूछने भी नहीं आएंगे। ध्यान रखना, कितने बच्चों के लिए अपन जीवन कुर्बान कर देते हैं, मंदिर में पूजन पाठ छोड़ देते हैं, दुकानदारी छोड़ देते हैं और उनके लिए रातों जागते हैं। लेकिन बच्चे एक रात भी तुम्हारे लिए नहीं जागते हैं। हम भले बड़ी बड़ी बातें पढ़ लें, इतना ही पूछ लें तो गनीमत है। मैं तो कहती हूँ कि अब रिश्तों में मिठास नहीं रही, लेकिन कम से कम इतना भी बना रहे कि वो पूछ ले मम्मी ठीक हो, इतने में संतुष्ट हो जाना। ज़्यादा अपेक्षाएं मत लगाना, वरना आर्त रोज ध्यान करोगे, संक्लेश करोगे तो बेटे भोगने नहीं आएंगे। उसी प्रकार से बाप को, बेचारा बाप का दिल रोता था। माँ भी मर गई थी, पहले पत्नी मर गई थी, तो बेचारा बाप बहुत परेशान था। जैसे तैसे करके कुछ खाने तक को नहीं बचा था, बुढ़ापे में मजदूरी नहीं बनती थी, तो किसी से पैसे उधार लेकर बेटे का पता लगाते हुए, पढ़ा लिखा भी नहीं था बाप, लेकिन बेटे को बहुत पढ़ाया था, और बेटे के ऑफिस का पता लेकर ऑफिस तक पहुंच गया। बाप को फटे हाल देखकर बेटे ने देखा और अनदेखा कर दिया। बाप की फिर भी आत्मा बाप की थी। उसने कहा जाकर कहो जो सामने बैठा है कि तुम्हारे पिताजी आए हैं। तो वो तो अनसुना कर दिया। उसने कहा कह दो अभी नहीं मिल सकते हैं, वो पिताजी नहीं है। ऐसे तो सब लोग मुझे पिताजी बताते हैं अपने को। बोले गांव का आदमी, उसको कह दो कि बाहर चला जाए। फिर भी बाप की आत्मा थी, कहने लगा एक बार बेटे को कहो कि वो बाहर आ जाए। बेटे को लग रहा था कि मेरा इतने बड़े बड़े अफसरों के बीच में अपमान हो जाएगा कि इतने फटे हाल बाप है। उसने कहा कह दो जाता है कि नहीं जाता है, वरना धक्के मारकर निकाल दो। नौकर ने आया और हाथ पकड़कर उठाने लगा। बाप बोला बेटा तूने बाप को बाप कहने से इनकार कर दिया, इससे बड़ा धक्का और क्या होगा। तूने कहा कि मुझे उठाकर बाहर फेंक दे, मैं दुनिया से उठ जाऊंगा, इससे बड़ा धक्का और क्या होता है। और बाप अटैक पड़ा, वहीं पर ख़त्म हो गया। ध्यान रखना, अपने बच्चों से कभी इतना लायक मत बनाना कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने बच्चों से यदि सुखों की उम्मीदें करते हो तो अपने बुजुर्गों का अपमान मत करना। क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। कभी कभी आपने देखा होगा बहू आ जाती है तो बेटे पर इतना हक भी नहीं होता है कि माँ उस बच्चे से खुल के बोल सके। बहू से डरी डरी पति भी डरा रहता है आजकल तो। लेकिन ध्यान रखना, हमें जीवन में चाहिए कि हम उन्हें समर्पण सम्मान दें, और उन्हें चाहिए कि वो प्यार दें, ताकि ज़िंदगी यदि घर से शुरू होती है, धर्म घर से शुरू होता है, धर्म मात्र मंदिर से शुरू नहीं होता है।
अभी विषापहार में अपन ने पढ़ा कि स्वस्थ मनुष्य का बोली शब्द भी अच्छे निकलते हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखना, जीवन में स्वस्थता हो, मन स्वस्थ हो, शांत हो, शीतल हो, भक्ति में अनुरक्त हो, तो हमारे शब्द अच्छे निकलते हैं, हमारी जीवन शैली अच्छी बनती है। तो हम भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, इतना विवेक चाहते हैं कि हम और कर्मों का पाप आश्रव ना करें, पुण्य आश्रव तो अभी की भूमिका में करना पड़ेगा और आगे चल के पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाएं और पुण्य से और पाप से ऊपर उठकर हम शुद्ध अवस्था में आएं और एक दिन शुद्ध अवस्था सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की